5 अरब में ब्रह्मोस की डील हुई फाइनल, पूरी चीनी सेना घबराई। भारत ने चीन के साथ साथ अरब देशों पर भी कर दी है बड़ी कार्रवाई। भारत ने फिर मचाया कोहराम, बनाया ऐसा सीक्रेट वेपन कि चीन पाकिस्तान को नहीं आ रही चैन की नींद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर ब्रह्मोस मिसाइल के एक्विजिशन को लेकर सुनने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार कब से जिस पल की राह देख रही थी, मान लीजिए वो पल आ चुका है। आप सभी को पता है कि भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेचना चाहता है ऐसे मित्र देशों को जो भारत की तरह चीन को अपना शत्रु मानते हैं। वैसे तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी चीन के साथ बनती नहीं, लेकिन इन सब में अगर किसी देश का नाम सबसे ऊपर आता है तो वो है फिलीपींस। जी हां दोस्तों, बीते 2 सालों से भारत और फिलीपींस ब्रह्मोस की खरीद को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कोरोना काल में ये बातचीत थोड़ी ठंडी रही, लेकिन अब जो खबर सुनने को मिली उसने सच में चीन के होश उड़ा दिए होंगे। जी हां दोस्तों, डिफेंस न्यूज के मुताबिक फिलीपींस विदेश विभाग की ओर से फिलीपींस आर्मी के लिए कुछ फंड जारी किया गया है और सलाहकारों के मुताबिक ये फंड खास करके भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए इशू किया गया है। खबरों के मुताबिक लगभग 5 अरब फिलीपींस पैसे ब्रह्मोस के एक्विजिशन को लेकर फिलीपींस सरकार ने जारी किया है। बताया गया कि इतने पैसों में फिलीपींस आर्मी भारी मात्रा में ब्रह्मोस लॉन्चर भारत से खरीद सकेगी। इतने बजट से दक्षिण चीन सागर से सटा फिलीपींस का जितना भी समुद्री इलाका है, वहां सभी जगह लैंड अटैक ब्रह्मोस लॉन्चर तैनात किए जा सकते हैं। बताया गया कि भारत और फिलीपींस विदेश विभाग के बीच कीमत को लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है। इसके अलावा भारत की ओर से $1 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट भी फिलीपींस को दिए गए ताकि फिलीपींस सरकार किस्तों में ब्रह्मोस का पेमेंट कर सके। जैसे कि भारत S-400 की सभी रेजिमेंट के लिए 6 से 7 हजार करोड़ रुपए रूस को दे रहा है। हो सकता है कि अगले महीने ब्रह्मोस को लेकर फिलीपींस के साथ एक बड़ी बैठक भी की जाए, जिसमें इस डील को लेकर सभी कागजी दस्तावेज पर बात हो। वैसे दोस्तों, ये चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि जिस हथियार से पूरी चीनी सेना डर रही है, उसी की खरीद के लिए उसी का पड़ोसी देश इतनी बड़ी रकम भारत को देने जा रहा है। वैसे दोस्तों, इसे लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री PM मोदी जल्द ही जाने वाले हैं UAE की यात्रा पर। UAE की यात्रा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां पर यात्रा पर जाने से पहले ही भारत ने बड़ा एक्शन ले लिया है और ये एक्शन कहीं ना कहीं UAE और सऊदी अरब के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों पर भी फर्क डालेगा। दरअसल दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से भारत ने चीन के 5 प्रोडक्ट पर लगा दिया है एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा टैक्स, जिसकी वजह से ये यहाँ पर डंप नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर कबाड़ का पहाड़ ना बना पाएंगे। और ऐसा ही कुछ सऊदी अरब और UAE की तरफ से भी होता है। वैसे आप सोचेंगे कि सऊदी अरब और UAE की तरफ से हमारे यहाँ ऐसा कौन सा व्यापार होता है, तो दोस्तों ये व्यापार होता है सीमेंट में लगने वाले रासायनिक पदार्थों का, जिसको सऊदी अरब और UAE भारी मात्रा में डंप करते हैं भारत में, और उससे यहाँ के जो लोकल उत्पाद बनते हैं वो लोकल उत्पाद खतरे में आ जाते हैं। ऐसे में भारत ने इन पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी तो लगा दी है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत ने ये सही किया। दरअसल दोस्तों, UAE कश्मीर में निवेश कर रहा है और यही हाल सऊदी अरब का भी है। सऊदी अरब भी कश्मीर में बड़ी संख्या में निवेश के विषय में सोच रहा है और ये निवेश कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। एक तो इस एरिया में UAE के और अरब देशों के होने का मतलब भारत को एक बड़ी सुरक्षा मिल जाना, तो वहीं साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कश्मीर को लेकर बोलना बंद कर देंगी संस्थाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि UAE के कारखानों पर और फैक्ट्रियों पर हमला करके कभी भी पाकिस्तान UAE और सऊदी अरब से पंगे नहीं लेना चाहेगा। पर दोस्तों, इन सब के बीच ये फैसला क्या भारत के साथ UAE के रिश्तों को प्रभावित करेगा, क्योंकि PM मोदी UAE जाने वाले हैं अपने द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। वैसे इस वक्त चीन भी UAE के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है और कथित तौर पर UAE में अपना एक मिलिट्री बेस भी बना रहा है चीन, जिसे अमेरिका ने बंद करवा दिया। पर अब कहा जा रहा है कि चीन के कारण जो दबाव पड़ रहा है UAE के ऊपर, उसे देखते हुए UAE ने F-35 की डील अमेरिका से कैंसिल कर दी। ऐसे में ये बैलेंस बनाना भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से एक बड़े काम को अंजाम दे दिया है और अब जाकर जैसे ही सैटेलाइट की तस्वीरों में खुलासा हुआ, वैसे ही हड़कंप सा मच चुका है। भारत ने इसे एक सीक्रेट मिशन की तरह रखा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, ये बेहद ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा खुश कर देने वाली खुशखबरी है, क्योंकि चीन अपनी नौसेना को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता है और ताकतवर बनाने की जुगत में लगा हुआ है। लगातार अपनी नौसेना को बढ़ाता जा रहा है। भारत ने एक ऐसा तहलका मचा दिया है और वो भी सीक्रेट तरीके से, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी चीन और पाकिस्तान के द्वारा। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, भारत दनादन इस तरह का रूप दिखला रहा है जिस रूप को अभी तक चीन और पाकिस्तान ने नहीं देखा था और ना ही सोचा था। चीन अपनी बड़ी नौसेना के बल पर समुद्र में राज करना चाहता है और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि चीन का मानना है कि जिसका समुद्र पर राज होगा वही पूरी दुनिया पर राज करेगा।
यही वजह है कि अपनी नौसेना को लगातार बढ़ाता जा रहा है, और न सिर्फ अपनी नौसेना को बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, छोटे बड़े जहाज, इन सब को बढ़ा रहा है। हाल ही में चीन ने म्यांमार को एक सबमरीन गिफ्ट की जो इस वक्त म्यांमार के बेस में तैनात है, और इसके जरिए भारत की नौसेना और भारतीय क्षेत्रों के आसपास भी चीन अपनी पैठ बना रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत को इस चीज का पता नहीं है, भारत भी न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर कई सारे प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है, लेकिन लोगों का यही सवाल रहता था कि भारत कब अपनी सेना में न्यूक्लियर सबमरीनों की संख्या बढ़ाएगा, क्योंकि चीन के पास इस वक्त जहां 66 सबमरीन है, जिसमें कई सारे न्यूक्लियर भी हैं तो कई सारे कन्वेंशनल भी हैं, तो ऐसे में कब भारत रूस के ऊपर निर्भरता खत्म करेगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले भारत ने रूस के K-43 न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल सबमरीन का इस्तेमाल किया था, जिसे चक्र के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि बाद में INS चक्र में कुछ प्रॉब्लम आ गई और कहा जाने लगा कि इसके ईंधन वाले पार्ट में कुछ लीकेज हो रही है, जिसके कारण छोटे छोटे विस्फोट हो रहे हैं। इसी वजह से इसकी लीज खत्म होने से पहले ही भारत ने इसे लौटा दिया। लेकिन भारत ने जैसे ही इसे लौटाया, चीन और पाकिस्तान के लिए खुशी का विषय बन गया, क्योंकि अब भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन की कमी होने लगी है। ऐसे में टेक्नोलॉजी के लिए जब भारत अमेरिका के पास पहुंचा तो अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं दी। अमेरिका ने इसके लिए साफ मना कर दिया और ये कहा था कि भारत इस वक्त उस तरह का सहयोगी अमेरिका का नहीं बना है कि अमेरिका अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को दे दे। पर दोस्तों अब भारत की कुछ तस्वीरें अमेरिका के भी होश उड़ा रही है, क्योंकि भारत ने समय से पहले ही एक बड़ा करिश्मा कर दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी सेना में न्यूक्लियर सबमरीन की संख्या काफी ज्यादा है, जो उसकी ताकत को बढ़ाता जरूर है। भारत की बात करें तो भारत में न्यूक्लियर सबमरीन की संख्या 2 बताई जा रही है। वैसे भारत के पास 15 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जिसे SSK कहा जाता है, और 2 न्यूक्लियर सबमरीन है। वैसे आपको बता दें, रूस ने भारत को किलो क्लास सबमरीन ऑफर की थी, लेकिन अभी तक इस डील को लेकर कुछ फाइनल तस्वीरें सामने नहीं आई कि भारत ने इस डील को माना भी है या नहीं माना है। लेकिन अब जैसे ही INS अरिहंत भारत में शामिल हुआ था, तो इस बात का पता मीडिया को बहुत पहले ही चल चुका था कि भारत INS अरिहंत को शामिल कर रहा है। पर अचानक से अब सैटेलाइट की तस्वीरों में एक नया सबमरीन देखने को मिल रहा है, और इस सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 8 लॉन्च ट्यूब लगी हुई है, जो कि K4 और K5 SLBM मिसाइलों के लिए लगे हैं। वैसे भारत ने इस S4 सबमरीन को सीक्रेट तौर पर ही सही, लेकिन लॉन्च करके एक पहल का समाचार दिया है कि चीनी नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना में। वैसे दोस्तों भारत ने इस S4 सबमरीन को सीक्रेट तौर पर ही सही, लेकिन लॉन्च करके एक पहल का समाचार दिया है चीनी नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना को। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये भारत का सीक्रेट सबमरीन चीनी नौसेना को पस्त कर पाएगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।